अस्सलाम वालेकुम। सबास बेस्ट क्लासेस में आज हम इंशाल्लाह कर्नाटक का मशहूर बैठा दालचा बनाना सीखेंगे। ये अक्सर शादियों और इंगेजमेंट या फिर प्रोग्राम्स वगैरह में बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम दालचे के साथ खाया जाने वाला पुलाव बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने देखिए एक प्रेशर कुकर को गैस पर रखा, गैस ऑन किया, फिर उसमें मैंने ऑयल डाल दिया। अब हम तेल डालकर तेल को थोड़ा सा गर्म करेंगे और उसके बाद इसमें एक कटी हुई प्याज डाल देंगे। प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए, ठीक है। यहाँ मैं हाई फ्लेम पर प्याज को फ्राई कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर 1 टेबलस्पून शाजीरा है और 3 इंच की दालचीनी है और हाफ टी स्पून साबित काली मिर्चें हैं और 7 से 8 हरी इलायची है जिसे मैंने खोल कर रख लिया है और आधा टीस्पून लौंग है। ये सारी चीज़ें हम इस बघार में डाल देंगे, लेकिन सिर्फ शाजीरे को छोड़कर। शाजीरा नहीं डालेंगे, बाकी सारी चीज़ें काली मिर्च, दालचीनी, हरी इलायची, लौंग, सभी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे और इसे फ्राई करना शुरू करेंगे। शाजीरे को हम बाद में डालेंगे, ठीक है। और साथ ही हम डाल देंगे 7 से 8 चीरी हुई हरी मिर्चें और इसे भी आप अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। देखिए ये चीज़ें फ्राई हो रही है। देखिए यहाँ पर आधा किलो गोश्त है, आप कोई भी गोश्त ले सकते हैं। तो देखिए अब पहले इसे अच्छी तरह से साफ़ धो लीजिए और फिर इस गोश्त को हम इस बघार में डाल देंगे, ठीक है। गोश्त को बघार में डालिए और फिर 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट डालिए और फिर इसे अच्छी तरह से भूनिए। हाई फ्लेम पर हमें इसे भूनना होगा, ठीक है। गोश्त डालने के बाद फ्लेम को हाई कीजिए और फिर अच्छी तरह से इसे भूनिए। इस तरह भूनने से गोश्त की जो बोटी है, पीस है, वो मज़ेदार बनता है। फिर उसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून शाजीरा जो हमने रखा था वो हमने डाल दिया। शाजीरा डालकर भी अच्छी तरह से गोश्त को हमें भूनना होगा, ठीक है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से नमक इसमें ऐड करेंगे। हम अब भी गोश्त को भून रहे हैं। इस तरह भूनने से जो पुलाव है वो भी मज़ेदार होगा, गोश्त भी मज़ेदार बनेगा। फिर 1 कप दही इसमें ऐड कीजिए। दही जब हम डालेंगे उसके बाद गैस के फ्लेम को थोड़ा धीमा कीजिए। फिर उसके बाद इसमें आप डाल दीजिए 2 टेबलस्पून पुदीना और 2 टेबलस्पून हरा धनिया, ठीक है। हमने हरा धनिया भी ऐड कर दिया। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और इसे पकाइए। अब इसमें हमने 1 कप पानी डाल दिया, यानी 3/4 कप पानी इसमें डालिए और फिर प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर गोश्त गलने तक हमें इसे पका लेना होगा, ठीक है। 3 से 4 सीटी होने तक हाई फ्लेम, फिर बाद में हमने लो फ्लेम पर पकाया 10-15 मिनट। फिर ये हमारा गोश्त गल गया है। गोश्त गलने के बाद हमने इसे खोला, प्रेशर कुकर को खोला और अब हम तेज़ आंच पर इसे पका रहे हैं और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना फिर से हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। फिर से हरा धनिया और पुदीना डालकर इसे अच्छी तरह से तेज़ आंच पर भूनिए। और अब देखिए हम दूसरे बर्तन में 3/4 कप तेल डालेंगे, यानी 1 कप तेल डालेंगे। यहाँ हमने इसमें चावल बघारने हैं। तो देखिए अब इसमें 1 कटी हुई प्याज डालिए। प्याज डालकर अच्छी तरह से इसे फ्राई कीजिए और फ्राई करने के बाद हम इसमें अब दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। पहले इसे अच्छी तरह से फ्राई करना होगा हमें और फिर इसमें डालिए 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट। अदरक लहसुन पेस्ट डालकर भी अच्छी तरह से इसे फ्राई कीजिए और फिर इसमें 5 ग्लास पानी डाल दीजिए या फिर आप अपने चावलों के हिसाब से पानी डालिए। देखिए मैंने इसमें 5 ग्लास पानी डाला। फिर उसके बाद इसमें नमक डालिए टेस्ट के हिसाब से। अब इसे उबलने दीजिए, ठीक है। इस पानी को हम उबलने देंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास ये 750 ग्राम चावल हैं और ये बस नॉर्मल वाले चावल हैं। आप चाहें तो बासमती भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने कोलम चावल लिया, आप कोई भी चावल ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पानी उबल रहा है। जब पानी उबलने लगेगा तब आप इसमें धोए हुए चावल डाल दीजिए। धोए हुए चावल डालकर इसे हाई फ्लेम पर पकाइए। फ्लेम लो नहीं होना चाहिए। जब भी आप चावल डालेंगे याद रखिए फ्लेम हाई होना चाहिए, यानी तेज़ आंच होनी चाहिए। तेज़ आंच पर अब इस चावल को पकाइए।
तेज़ आंच पर ये चावल पक रहे हैं। देखिए जब पानी सूखने लगेगा थोड़ा सा, तब हम इसमें 3/4 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे। ये नॉर्मल वाला गरम मसाला है, इसकी रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पर दी है। तो हमने क्या करना है, 3/4 टीस्पून गरम मसाला इसमें डाल देना है। और जब चावल जब चावल का पानी सूखने लगेगा, तब आप इसमें ये गोश्त डाल दीजिए जो हमने कुकर में गलाया था। गोश्त की जो यखनी हमने बनाई थी वो हमने इसमें डाल देनी है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसे तेज़ आंच पर ही पकने देंगे। फिर पानी जब सूख जाएगा तब हम इसमें ये ज़ाफ़रानी रंग डाल देंगे। ज़ाफ़रानी रंग या फिर आप ज़ाफ़रान को दूध में भिगो कर भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आप इस पर तली हुई प्याज डाल दीजिए और फिर हरा धनिया और पुदीना ऐड कर दीजिए। हरा धनिया पुदीना ऐड करके आप ढक्कन ढाँकिए और फिर इसे धीमी आंच पर 15 से 20 मिनट पका लीजिए, तब तक ये दम हो जाएगा। अब हम दालचा बनाते हैं। तो दालचा बनाने के लिए हमने प्रेशर कुकर लिया और प्रेशर कुकर में हमने ऑयल डाला, फिर उसमें एक कटी हुई प्याज डालकर फ्राई कर रहे हैं। देखिए रोज़ के जो पकवान होते हैं वो प्रेशर कुकर में बहुत ही आसानी से और अच्छी तरह से बन जाते हैं। इसीलिए बेहतर होता है कि आप रोज़ के पकवान के लिए प्रेशर कुकर का ही यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। मैं तो प्रेशर कुकर ही यूज़ करती हूँ। अब उसके बाद जब प्याज फ्राई हो जाएगी, फिर उसके बाद 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट डाल दीजिए। अदरक लहसुन पेस्ट डालकर भी इसे अच्छी तरह से फ्राई कीजिए। फिर उसके बाद इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी डाल दीजिए। हल्दी डालने के बाद 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डालिए, या फिर लाल मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लाल मिर्च डालने के बाद थोड़ा आंच को धीमा कीजिए और इसे भूनिए। फिर उसके बाद इसमें 6 कटे हुए टमाटर ऐड कर दीजिए। अब गैस के फ्लेम को हाई कीजिए और हाई फ्लेम पर इसे कुछ देर भून लीजिए, ठीक है, जब तक कि जो टमाटर है वो थोड़े नरम ना हो जाएं। फिर उसके बाद इसमें नमक डाल दीजिए टेस्ट के हिसाब से। देखिए टमाटर नरम हो रहे हैं, तब हम इसमें गोश्त डाल देंगे। यहाँ हमने आधा किलो गोश्त ऐड कर लिया, कोई भी गोश्त आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कीजिए। अब इसमें हम 1 कप पानी डाल देंगे। गोश्त के साथ अगर हड्डियाँ होंगी तो ये दालचा बहुत मज़ेदार बनेगा। उसके बाद इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल दीजिए। सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और इसके बाद ढक्कन ढाँकिए, प्रेशर कुकर लगाइए और इसे गोश्त गलने तक पका लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमने आधा किलो कद्दू लिया है, यानी लौकी ली है। इसे हमने अच्छी तरह से छील लेना है। पहले आप इसे छील लीजिए, कद्दू या फिर जिसे आप लौकी भी कहते हैं उसे छीलिए। छीलने के बाद इस तरह टुकड़े कर लीजिए। हमने लौकी कट कर ली है। अब प्रेशर कुकर खोलिए, जब गोश्त गल जाएगा तब प्रेशर कुकर खोलिए और ये लौकी या कद्दू इसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है। कटा हुआ कद्दू हमने इसमें ऐड कर दिया और इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और 1 सीटी होने तक पका लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 1 कप चना दाल है। हाँ, चना दाल को आप अच्छी तरह से धो लीजिए और धोने के बाद हमें इसे गलाना है। देखिए मैंने चना दाल धो लिया है। धोने के बाद मैंने इसे प्रेशर कुकर में डाला और प्रेशर कुकर में डालने के बाद हम इसमें 3 कप पानी डालेंगे, ठीक है। अगर आप पहले से भीगी हुई चना दाल ले रहे हैं तो पानी थोड़ा सा कम लग सकता है। फिर इसमें 1 टेबलस्पून तेल डाल दीजिए और फिर प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाइए और फिर इसे गलने तक पका लीजिए, ठीक है। जब दाल गल जाएगी, दाल गलने के बाद इसे घोट लीजिए या पीस लीजिए, या फिर इस तरह से मैं जैसे ये छन्नी से निकाल रही हूँ इस तरह से निकाल लीजिए। आप चाहे तो मसूर की दाल भी ले सकते हैं। अगर आप चना दाल नहीं खाते हैं तो आप मसूर की दाल भी बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने इस तरह से छन्नी में से निकाल लिया, ये बहुत ही बारीक हो गई है, ठीक है। अब इसे मिक्स कीजिए, या आप घोट भी सकते हैं, पीस सकते हैं, आपकी मर्जी। तो कद्दू गल रहा है। अब देखिए हमने यहाँ 1 कप भिगोई हुई इमली ली, यानी 1 कप इमली को हमने भिगो दिया था। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये इमली को भी इसी तरह से छन्नी में से छान कर निकाल लेंगे, यानी इसका रस हम इस दाल में डाल देंगे। इमली का रस आप दाल में डाल दीजिए। इस तरह से आसानी हो जाती है, इसीलिए मैं इस तरह करती हूँ, देखिए। और फिर उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। हमने दाल में इमली डाल दी, फिर उसके बाद इसमें हमने पानी डाला, थोड़ा सा कड़ी पत्ते डाल दिए और फिर गरम मसाला इसमें ऐड कर दीजिए। 1/2 टीस्पून गरम मसाला, हरा धनिया और पुदीना, ठीक है।
अब देखिए हम देखते हैं कि कद्दू या लौकी गल गई है क्या। तो देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरह से गल गए हैं और गोश्त भी बहुत अच्छी तरह से गल गया है और ये हमारी जो ग्रेवी है वो बिल्कुल तैयार है। देखिए गोश्त कितनी अच्छी तरह से गल गया है। ठीक है, तो कद्दू को गलने के लिए बस एक सीटी ही काफ़ी रहेगी। और इसके बाद देखिए अब ये जो हमने अखनी बनाई थी वो सारी अखनी हमने ये दाल में डाल दी। अब अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लीजिए। ठीक है, मिक्स कीजिए और अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा सा गरम मसाला और डालिए, फिर उसके बाद टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दीजिए और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके इसे हाई फ्लेम पर पका लीजिए। और पकते वक्त आप इसमें डालिए थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना और 1 से 2 हरी मिर्चें डालिए। आप चाहें तो आधे नींबू का रस भी इसमें ऐड कर सकते हैं, इससे टेस्ट थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। अब ढक्कन ढककर कुछ देर पकाइए धीमी आंच पर, तो इस तरह से ऊपर तरी आ जाएगी। जब हम धीमी आंच पर ढक्कन ढककर पकाते हैं तो तरी आ जाती है, हमारा जो दालचा है वो तैयार है और उसके साथ हमने ये जो पुलाव बनाया था वो भी तैयार है। तो हमारा ये बैठा दालचा और ये बघारा खाना या फिर जिसे हम पुलाव कहेंगे वो दोनों भी तैयार है और दोनों की खुशबू तो बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। तो देखिए अब हम इसे सर्व करते हैं। तो हमने एक डिश में ये चावल निकाले और साथ में ये दालचा, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसे ज़रूर बनाइए, आपके लिए बहुत ही कारआमद रेसिपी है। आई होप कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और हाँ, इंस्टाग्राम पर भी मुझे ज़रूर फॉलो करना। तो देखिए इस तरह से इस पुलाव के साथ ये दालचा खाया जाता है, जो अक्सर शादियों या फिर इंगेजमेंट्स वगैरह में भी बनाया जाता है आजकल। तो देखिए ये बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ कि नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।